सावधान। इडमो अर्हन्ताणं इडमो सिद्धाणं इडमो आयरीयाणं इडमो अच्छायाणं इडमो लोये सवसाहुणं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महा करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी सुनत हरस आवे सुनत हरस आवे बीरा की वाणी राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी। दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे ओ दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे वे सूर्यवंश के सूरज वे रघुकुल के उजियारे रवि सेन गुरुवर बोले हो रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी वज्रवर्त धनुष गह करके रघुलाए सीतावर के ओ वज्रवर्त धनुष गह करके रघुलाए सीतावर के घर त्याग हुए वनवासी पितु की आज्ञा सिर धर के लखन सियाने संग हो लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के ओ सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के रघुवर फिरे वन वन में सीता की रटन को रटते
क्षमता धरी सीता ने हो, समता धरी सीता ने तत्व ज्ञान बल से। श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। ओ श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशा लायो, और संग लायो और संग लायो रघु मुद्रिका निशानी। लखन दसानन वध करके रघुलाए सीता जय के। ओ लखन दसानन वध करके रघुलाए सीता जय के। और भेंट में दे दी लंका विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग आए राजधानी। कर्मों ने खेल दिखायो, तब राम ने वन भिजवायो। ओ कर्मों ने खेल दिखायो, तब राम ने वन भिजवायो। सीता पहुंची जब वन में, तब प्रभु भक्ति थी मन में। वज्र जंग आयो, वज्र जंग आयो, सती भगिनी बनायो। बोलो वीतराग श्री रामचंद्र की। जीवन में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जहां हमें चुनाव करना होता है। उन दो निकटस्थ संबंधों में जिनमें एक को भी नहीं छोड़ा जा सकता। सीता के मन में भी ऐसी ही दुविधा थी। नारद आए और नारद ने लव कुश को बताया कि तुम्हारे पिता रामचंद्र जी हैं और तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माँ के साथ बहुत अन्याय किया और निर्दोष माता को जब वह गर्भवती थी तुम दोनों लव कुश उसके गर्भ में थे
और ऐसी स्थिति में जंगल में भेज दिया। इस बात को सुन के लवकुश को अंदर में अत्यंत खेद बरता कि हमारे पिता न्यायवान कहलाते हैं और घर में ही अन्याय कर रहे हैं, और जान रहे हैं कि ये न्याय कैसा है। किसी निर्दोष को दंड देना ये न्याय तो नहीं कहलाता, भले वह निकटस्थ ही क्यों नहीं हो। जनता में, राज्य में उनकी वाहवाही हो गई कि सीता को आपने दंडित कर दिया, लेकिन पहले विचार तो करते कि सीता भी सदोष थी कि निर्दोष थी। अत्यंत क्रोध से भर गए लवकुश और मामा वज्रजंग से बोले कि मामा आप हमें अपनी सेना दो, हम राम और लक्ष्मण को मजे चखाएंगे कि ये कैसा न्याय किया है माता के साथ। माता को इतने कष्ट दिए हैं आपने, मैं एक एक का बदला लूंगा। जैसे ही यह खबर सीता के पास पहुंची तो सीता रोने लगी। मैं किसको विजय का आशीर्वाद दूं, किसके लिए कहूं कि तुम विजय हो, क्योंकि एक तरफ पुत्र हैं और एक तरफ पति है। सीता ने कहा बेटा तुम तो अपने पिता के पास जाओ, उनके चरण छुओ, उनके पास रहो, मेरी चिंता नहीं करो। कहले माँ तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है और हम वीर हैं, हम कोई कायर नहीं है कि हम आत्मसमर्पण कर दें। हम पिता को जीत के फिर रहस्य खोलेंगे कि हम कौन हैं। और आपने जो अन्याय किया है माता के साथ, उस अन्याय के लिए आपको भी दंड ग्रहण करना चाहिए। और अब क्या होता है, नारद से भी सीता ने कहा कि आपने ये कौन सी उत्पात मचा दिया है, आपस में ही पिता पुत्र को लड़वा दिया है, ये तो योग्य नहीं है। तो नारद ने कहा कि सती इसका सुफल होगा, कोई दुर्फल होने वाला नहीं है, इसलिए तुम निश्चिंत रहो। अब क्या होता है देखते हैं। वीतरागी देव तुम्हारे देव कहाँ, वीतरागी जैसा जग में देव कहाँ, मार्ग बताया है जो जग को कह न सके कोई और यहाँ। वीतरागी देव तुम्हारे पृष्ठ क्रमांक 253, छंद क्रमांक 44। अल्प कष्ट भी तुमको जो दे, मरण समझिए उसका, निसंकोच भाव से हमसे कहिए हेतु रुदन का। हे न किसी में उपजाया दुख भारी, करती हूँ मैं रुदन तुम्हारी, देख समर्थैयारी। माता सीता की आंखों में आंसू थे। लवकुश ने माता से पूछा कि माता आपको किसने कष्ट दिया है, आप क्यों रो रही हैं? तो सीता ने कहा कि मैं इसलिए रो रही हूँ, तुम्हारी इस समर युद्ध की तैयारियों को देख के रो रही हूँ। तुम युद्ध करने भी जा रहे हो तो किससे जा रहे हो? जनक तुम्हारे रामचंद्र है, लक्ष्मण उनका भाई, पिता पुत्र के युद्ध व्रत
युद्ध करने जा रहे हो वो तुम्हारे पिता श्री रामचंद्र जी हैं, जो लक्ष्मण हैं वो मेरे देवर हैं और रामचंद्र जी के भाई हैं और तुम्हारे चाचा जी हैं। तुम अपने पिता और चाचा से युद्ध करने जा रहे हो। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो अर्जुन ने जब गांडी उठाया और युद्ध के लिए तैयार हुआ तो सामने देखता है कि कोई चाचा है, कोई काका है, कोई दादा है, कोई है, पितामह है, गुरुजन है। मैं इन लोगों के ऊपर कैसे बाण चलाऊं, कैसे इनका घात करूं? और वह गांडी उसने एक तरफ रख दिया। जिनेत्रों में आता है कि तब ने श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा न जलता है, न कटता है, न गलता है। इसलिए हे अर्जुन तू युद्ध कर। जो यह उपदेश था, जिनेत्रों में यह आता है। हमारे यहाँ जो भी उपदेश है वो अहिंसा का पोषण करने वाला है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इसका मतलब तो दूसरों को मार, ये तो कहीं से भी अर्थ निकालना उचित नहीं है, ये अर्थ का अनर्थ है। क्या है ये? सब कार्य की योग्यता होती है अपने सब, ये तो अर्थ का अनर्थ है। तूने जो अर्थ निकाला है वो योग्य नहीं। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इसलिए तू आत्म कल्याण में लग। इस जन्मने और मरने वाले से अपना मोह छोड़। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, लेकिन जो शरीर है ये पर्याय है, ये तो क्षणभंगुर है। देखो पर्याय तो है क्षणभंगुर, देखो पर्याय तो है क्षणभंगुर, फिर भी पर्यायों में तू इतराया कि नर्तन क्या खोया क्या पाया। आत्मचिंतन का ये समय आया, क्या खोया क्या पाया। आत्मचिंतन का ये समय, एक क्षण निज में ही ठहर जाऊं, एक क्षण निज में ही ठहर जाऊं। बस यही आखिरी समय आया, पाके नर्तन क्या खोया क्या पाया। आत्मचिंतन का ये समय आया। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, लेकिन पर्याय क्षणभंगुर है। देखो पर्याय तो है क्षणभंगुर, फिर भी पर्यायों में तू इतराया। ये रूप यौवन धन सब क्षणभंगुर है। अभी उसमें एक फोटो देख रहा था, हेमा मालिनी की एक फोटो थी, लगभग 18-20 साल की उम्र जब होगी उसकी, और आज की उसकी एक फोटो अगल बगल में थी। अभी गाल लटक रहे हैं, झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, देखा होगा आप लोगों ने। पर्याय कैसी है? क्षणभंगुर है, फिर भी पर्यायों में तू इतराया। उस समय एक गाना चलता था, ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल, किसी झील का कमल, ड्रीम गर्ल, कहीं तो मिलेगी, कभी तो मिलेगी,
आज नहीं तो कल। कौन के लिए गाना गाते थे? कौन के लिए? ड्रीम गर्ल। और आज ड्रीम गर्ल का क्या हो गया? देखना भी पसंद नहीं करेंगे। ये पर्यायसी क्षणभंगुर है। इसकी स्थिति दिनों दिन अंजलि जल सम जवानी क्षीण होती, ये स्थिति है। जी पर्याय तो मरण धर्म है, लेकिन एक इसके अंदर अजर अमर अविनाशी तत्व है जो कभी मरता। युद्ध करो, इसके लिए ये उपदेश नहीं है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तू उस अजर अमर अविनाशी को प्राप्त करने के लिए कर्मों से युद्ध कर। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, लेकिन हमें विश्वास नहीं है। हम तो स्मरण धर्मा को ही अपना मान रहे हैं। क्षणभंगुर इस पर्यायों में ऐसे इतरा रहे हैं। जवानी में जोश में होश खो बैठते हैं और जवानी को यूं ही व्यर्थ में बर्बाद कर देते हैं। इसको अपने कल्याण में लगाओ, जिससे कि अनंत काल तक के लिए अनंत सुख का फल मिले। युद्ध करो। किससे करो? अपने विकारों से, अपनी विकृतियों से, अपने दोषों से। आज से हमारा कल का दिन और अधिक सुंदर और सुहावना हो, हम और अधिक निर्दोष हों, हम अपनी आत्मानुभूति के नज़दीक पहुँचे, हम आत्मानुभूति संपन्न हों, हम सम्यक्त प्राप्त करें, हम संयम, देश संयम प्राप्त करें, हम पूर्ण संयम प्राप्त करें, हम अनंत दशा प्राप्त करें, हम सिद्ध दशा प्राप्त करें। आज का दिन जो है, आने वाला दिन उससे अच्छा हो। किस रूप में? कि हम निरंतर अपने विकृतियों को दूर करते हुए अपने स्वभाव के अवलंबन से निरंतर सुख की मार्ग पे बढ़ जाएं। एक मैं कहानी देख रहा था, एक पिता ने अपने बच्चे को 500 रुपये में बेच दिया। साल 2 साल का, जितने का 5 साल का बच्चा था सर, 500 रुपये में बेच दिया। उसको एक व्यक्ति खरीद लाया। स्टेशन पे वो क्या है, चाय की दुकान थी, तो उसमें बर्तन वगैरह मांजता था। कभी कभार कांच के गिलास टूट जाते थे तो पीछे से एक लात लगती थी उसको, और उसका सिर दीवार से टकराता था और फूट जाता था। बहुत तकलीफ़ों से उसके दिन गुजरे। उसके बाद थोड़ा बड़ा हुआ, उसने सोचा ऐसे तकलीफ़ कब तक झेलेंगे। 6 महीने काम करने के बाद वहाँ से गया तो एक मोटर मैकेनिक की दुकान पे काम करने लगा। वहाँ पे गया, कुछ दिन काम किया, 2 टाइम का भोजन मिलता था, बाकी कोई ज़रूरत नहीं थी, छोटा सा बच्चा था। वो व्यक्ति फिर पकड़ ले आया उसको, क्योंकि थोड़ी दूर पे ही दुकान पे काम करने लगा था। मैंने तेरे को पैसा दे के ख़रीदा है, तो कैसे जाएगा, मेरे यहाँ काम कर। फिर काम करने लगा, फिर परेशान हो के फिर चला गया, घूमता भटकता रहा। फिर ऐसे ही कुछ काम करते, ये बेचता वो करता, कुछ करता रहता। ऐसे ही लोग परेशान करते थे। एक बार क्या हुआ कि एक जगह पार्क में सोता था, तो वहाँ पे उसको परेशान कर रहे थे, तो लोग, एक महिला मिली जिसके 3 बच्चे थे। उसने कहा, बेटा इधर आ जा, मैं तुझे इन लोगों से बचा लूँगी, मैं छुपा लिया करूँगी। वो भी भिखारिन थी, तो वो उसके पास रहता था। लोग उसको परेशान करने आते थे तो वो छुपा लेती थी। दिवाली का समय आया तो वो भीख मांगने का काम करते थे। दिवाली में बच्चों को उसको बिठाल के भीख मांगते थे वो सब। तो बेटा तुम एक काम करो, भीख मांगा करो। कहना मैं ना अंधा हूँ, ना लंगड़ा हूँ, ना लूला हूँ मैं भीख क्या को मिलेगा। तू एक काम कर, तू गूंगे का काम कर, गूंगा बन जा। गूंगा बनने में तो कोई देख नहीं रहा अंदर की क्या कमी है, क्या डॉक्टर के यहाँ चेकिंग थोड़ी ना करवाएगा, तो तू गूंगा बन जा। कहले मेरे मौज पड़ गए। कहले 100 रुपया, 2003 की बात है शायद, हाँ 2003 की बता रहा था। गूंगे का किया मैंने काम, रोज 100 रुपये कमाई हुई मेरे को भीख मांगने में। कहले ये धंधा तो अच्छा है, लेकिन दिवाली गई तो धंधा फिर ठप्प हो गया। भीख का धंधा तो ऐसा ही है, सीजन के सीजन चलता है, ज़्यादा वैसे थोड़ी बहुत चलती है। फिर कहने लगा मैंने खिलौने खरीदे, फिर खिलौने लिए, फिर बेचे। करते करते वो जो महिला थी ना, वो किसी NGO से जुड़ी हुई थी, जो लोग मदद करते ना एक दूसरे की। तो उसके बच्चे पढ़ने जाया करते थे उस NGO में कभी कभी। तो वो कहने तू चलेगा, कहने हो। वहाँ गए तो बढ़िया अच्छे लोग थे। वहाँ पे जाके
तो अच्छा एक पुस्तक दी गई हमें, इसको पढ़ेगा तो बढ़िया भोजन मिलेगा। तो वहाँ भोजन तैयार हो रहा था तो उसको भोजन मिला, तो उसको वहाँ पे बढ़िया सुबह शाम भोजन मिलता था। और उससे कहा कि अच्छे मन लगा के पढ़ेगा ना तो तेरे को यहीं रख लेंगे। तो बहुत मन लगा के पढ़ा, 97% जब शायद वो स्कूल नहीं गया था, लेकिन हाँ पढ़ाई मन लगा के कि उसने जो पढ़ने को दिया वो सीख लिया। तो वहाँ उसको रख लिया, 3 बच्चों को वहाँ पे रख लिया गया। फिर रख लिया गया तो फिर स्कूल में नाम लिखवा दिया उसका, कि नाम अच्छा होगा तो फिर और ऊपर भेज देंगे तेरे को। फिर 97% पहली क्लास में उसके नंबर आए। और उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ते हुए दूसरी जगह पहुँचा, उससे ऊपर की संस्था में। वहाँ पे वो धीरे धीरे पढ़ते हुए अच्छा होशियार था और करते करते, और उसने पढ़ाई की अच्छी, और बैंक में एक अच्छी ऑफिसर की तौर पे आज वो कार्यरत है, आज उसका वो देख रहे थे। तो व्यक्ति अपन को लगता है ना कितनी उसने उन्नति कर ली, लेकिन मैं ये कह रहा कि ये उन्नति कुछ भी नहीं है। एक पेट्रोल पंप पे काम करने वाला व्यक्ति धीरू भाई अंबानी बन गया, एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया, एक दलित महिला राष्ट्रपति बन गई। इसे कोई बड़ी चीज नहीं है, बात इतनी सी है। अपन को बहुत वो लगता है ये क्या किया संसार में। हम ये कह रहे हैं जब दरिद्रता थी तब भी परेशान थे और आज भी, और बल्कि परेशानियां बढ़ गई। एक सोच ही तो बना ली कि हम बढ़िया है, अच्छे हैं। हमारा बढ़ना होता है जब हमारे जीवन में सुख का प्रादुर्भाव होता है, शांति का प्रादुर्भाव होता है, निराकुलता का प्रारंभ होता है। और निरंतर प्रोग्रेस तब होती है जब हमारी निराकुलता वृद्धिंगत होती जाती है। प्रोग्रेस जब होती है कि जब हमारे यहाँ वो पूज्य हैं जिनने समस्त परिग्रह को त्याग दिया है, जिनने बड़े ओहदे प्राप्त कर लिए हैं, परिग्रह बढ़ गया है, उनकी महिमा नहीं है। यहाँ उनके गीत नहीं गाए जाते हैं। निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। दिगंबर वेश न्यारा है। मूल गुण पालन जिनका सहज जीवन, निरंतर स्वसंवेदन। सहज जीवन में ही सदा रमते रत्नत्रय आभूषण हो। आगे क्या है? निर्विकल्प अनुभव, निर्विकल्प अनुभव से ही जिनने निज को संगारा है। दिगंबर वेश न्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग निर्विकल्प अनुभव से ही जिन्होंने निज को श्रृंगारा। यहाँ उनकी पूज्यता है, राजा राम की पूज्यता नहीं है। यहाँ निर्ग्रंथ राम की पूज्यता है, यहाँ बीतरागी राम की पूज्यता है। प्रोग्रेस तब कहलाएगी जब बाहर से भी निर्ग्रंथ और अंदर से भी निर्ग्रंथ, प्रचुर स्वसंवेदन होगा। हाँ, सीता दुखी थी। क्यों दुखी थी? क्योंकि पुत्र अपने पिता से ही युद्ध करने जा रहे थे। सीता ने कहा देखो बेटा, तुम्हारा हित तो इसी में है कि अपने पिता के पास जाओ और वहाँ जाके उनके सुख से रहो, लेकिन तुम जो युद्ध कर रहे हो मुझे अंदर में बहुत ही खेद होता है, ये अच्छा नहीं लगता। छंद क्रमांक 47 पढ़िए।
लय मिलाएं क्या? हाँ। वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। 40 नंबर पढ़ेंगे, 46। या तो तुम शांति से यहीं रहो, सीता ने कहा, या फिर अपने पिता के पास जाके उन्हें जाके सादर नमन करो। तो लव कुश कह रहे, ये बात आपकी अरुचिकर लगती है, ये बात हमें समझ में नहीं आती है। आप जैसी वीरांगना सती के पुत्र हो के इस तरीके की दीनता की बातें आप कर रही हो कि जाके उनसे विनय करो, क्षमा मांगो, ये करो वो करो, हमारे बस की कुछ नहीं है। हे माता, हम पुत्र तुम्हारे करे दीनता कैसे, और जानेंगे श्री राम युद्ध में उत्तम सुत हो कैसे। हमारा परिचय कहाँ होगा? युद्ध में होगा। ऐसे जानेंगे कि पुत्र उत्तम कैसे होते हैं, वहां जाके हमारे बाण बताएंगे उन्हें कि कैसे हम वीर हैं। नहीं मृत्यु का डर है हमको, अनुचित है कायरता, सच्चा सूरवीर नहीं किसी से डरता, करके माया विकट पिता ने तेरा हृदय दुखाया, लक्ष्मण आदि वेग पुरुषों ने क्यों नहीं सुपथ बताया। बच्चों को कम से कम ढोलक की थाप तो समझ में आती है। देखो, ये भी एक लाभ है। मंदिर में बैठ के जो सुन रहे हैं ना, तो अच्छे संस्कार जा रहे हैं इसके माध्यम से, और रोड पे सुनेंगे तो बुरे संस्कार जाएंगे। डीजे के सामने नाचेंगे तो बुरे संस्कार जाएंगे, भगवान की भक्ति करेंगे भले संस्कार जाएंगे। जो प्रशस्त कम से कम इसके माध्यम से बैठे तो हैं, नहीं तो छोटे छोटे बच्चे बैठे कैसे बैठे हैं। और इस बच्चे से हमने पूछा एक दिन, क्या नाम, एकांश से पूछा कि तेरे क्या समझ में आया। तो बहुत देर विचार करता रहा, तो विचारशील है थोड़ा ज़्यादा, विचार करता रहा, विचार कर, हाँ 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 बता रहे। बहुत तो याद नहीं रहा, लेकिन थोड़ी सी बात याद आई मुझे कि लगे 2 प्रकार की कसाएं होती हैं, एक प्रशस्त और एक अप्रशस्त। कहले प्रशस्त क्रोध होता है, अप्रशस्त क्रोध होता है, प्रशस्त मान होता है, अप्रशस्त मान होता है, प्रशस्त माया होती है, अप्रशस्त माया होती है, प्रशस्त लोभ होता है और अप्रशस्त। हमने कि ये तो बड़े बड़ों को समझ में नहीं आया, तेरे को समझ में आ गया। माने इसने इतनी कठिन बात कैच कर ली कि एक बड़े को भी शायद ये बात समझ में नहीं बैठी हो दिमाग में कि ये भी प्रशस्त कैसे हो सकता। इसकी माँ को बहुत प्रश्न खड़े हो रहे थे, प्रशस्त क्रोध कैसे हो सकता है। इसको समझ में आ गया, इसकी माँ को समझ में नहीं आया। तो हम ये कह रहे हैं कि अपन को लगता है कि बच्चों को समझ में नहीं आता। हम बहुत छोटे से थे, पिताजी बीमार रहते थे, तो हम साथ में मंदिर जाते थे और टिक के बैठते थे। बच्चों की स्थिर नहीं बैठ पाते थे, तो उन्हें अवलंबन पीछे टिक के बैठते थे, ऐसे टिक के।
ऐसे। तो बैठे बैठे बैठना तो है ही, तो कान में 2-4 बातें पड़ जाती थी। अब कितना समझ में आया कितनी नहीं आया, लेकिन मुझे ये समझ में आता कि मुझे बहुत कुछ समझ में आता था उस टाइम। उस समय मुझसे कोई पूछे तो मैं बता भले ना पाऊँ, लेकिन अंदर में वो चीज़, संस्कार अच्छे बैठते जाते हैं, बैठते जाते हैं। तो ये बच्चे बैठते हैं, इनके बच्चे के भविष्य आपको बताएगा कि ये बच्चे ने आज क्या ग्रहण किया। इन बच्चों का क्या ग्रहण किया था, इनका भविष्य बहुत उज्जवल रहने वाला है। जिनमाणी की गोद में बैठ के लोरियां सुन रहे हैं, हर किसी का सौभाग्य नहीं है। कितने लोग यहाँ आते हैं, वही आते हैं जिनका 7 हिस्सा पुण्य का होता है, भले उधम मचाते हैं। बच्चे हैं, बच्चे तो करेंगे ही बचपना, बड़े थोड़ी ना होंगे। क्यों, क्या नाम है? प्रणीत। प्रणीत, बहुत बढ़िया। क्या बनना तुम्हें? प्रणीत, क्या बनना? बनना क्या है आगे भविष्य में तुम्हें? अरे सीधे बाउंड्री के बाहर सिक्सर मार दिया तो सीधा भगवान बनेगा। अब आप सोचो कितना लाभ है इन बच्चों। जे भगवान नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? इतनी छोटी उम्र में बैठ रहे हैं, हाथ जोड़ के बैठा है, हाथ जोड़ के बैठा है। विद्या ददाति विनयम, विनयम दाति पात्रता। बहुत सौभाग्य बेटा, चक्रवर्ती से भी अधिक सौभाग्य है। सही कह रहे। ये बच्चे एक आध दिन गड़बड़ कर देते ना, वो हमें नींद आ गई थी। संसार में सोने लायक समय है अपने पास। जब शत्रुओं की सेना चारों ओर से आक्रमण कर रही है, कर्म चोर चहुओर सर्वस लूटे सुध नहीं, सदगुरु दे जगाए मोह नींद तब। घूमने का समय है अपने पास। चतुर्गति में तो वैसे ही घूम रहे हैं, अब चतुर्गति से कैसे निकले, अब तो ये विचार करना है। और हम अभी भी घूम रहे हैं। क्या देखा? उज्ज्वला सहाय ने अपनी पुत्रियों से को पत्र लिखा और विदेश घूमने गई। ने तुमने क्या देखा? एक पुद्गलई की रचना तो देखी। सद्दो बंधो सुमो थूलो संठान भेदतम छाया उज्जोदा तब सैया पुद्गल दब्बस पज्जा। पुद्गल द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, पुद्गल पुद्गल, जी क्या दिखता था? पुद्गल द्रव्य। उसके चक्कर में यहां वहां घूम रहे हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भाव पंच परावर्तन में क्या देख लिया भाई? पहाड़, भाई नदियां, भाई वो सब। यहाँ पे देखो कितनी सुंदर नदी है, यहाँ देखो पहाड़। क्या देखेंगे? अंदर में एक चेतन स्वरूप आत्मा को देखने का समय है। आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान। तुम्हारा क्या नाम है? तुमसे हाँ, क्या नाम है? अरे उसको बताने तो बोल नहीं पाता क्या वो? हाँ, निकुंज। निकुंज, निकुंज, निकुंज का अर्थ क्या होता है? हाँ? क्या अर्थ होता है निकुंज? हाँ? कुछ अर्थ तो होगा, अब हमको नहीं पता निकुंज का मतलब क्या होता है। हाँ? जैन, बहुत बढ़िया। कम सुनाई देता ना हमें, थोड़ा जोर से बोला। छोटे छोटे बच्चे, निकुंज माने अपना घर। क्या बात है! अपने घर को देख बावरे, सुख का जहां खजाना रहे। क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों बनता दीवाना। तो मैं निकुंज, अपना प्यारा घर। अरे वाह जी, और अच्छा। अपना अपना प्यारा घर कौन सा है बेटा? ये तो भैया है यार, प्यारा घर की बात करे, भैया की बात नहीं करे। प्यारा घर कौन सा है अपना? पता? ये बाहर में जो घर है ना अपना निकुंज, वो घर अपना नहीं है। एक अंदर में भी घर है, पता तुम्हें? अपने घर में चलेंगे अपन, वहां से कोई नहीं निकाल सकता अपन को, है? चलना? चलो रे भाई अपने वतन में चले, चलो रे भाई अपने वतन में चले।
अपने वतन में तन ही नहीं है, तन ही नहीं है, मन ही नहीं है। राग द्वेष की दुविधा नहीं है, पंच पापों की सुविधा नहीं है। चेतन ज्योति जले, चलो रे भाई अपने सुंदर घर में चले। चलना चलना निकुंज, चलना। कहाँ 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 चलना? चलो चले सखी अपने देश, बहुत रह लिया अब परदेश। चलो चले लौकस है नहीं मृत्यु का डर है हमको, अनुचित है कायरता। सच्चा शूरवीर अभिमानी नहीं किसी से डरता। करके माया विकट पिता ने तेरा हृदय दुखाया। लक्ष्मण आदि दिव्य पुरुषों ने क्यों नहीं शपथ बताया। हमें मृत्यु से डर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने उसको जान लिया है कि जो कभी मरता। सच्चा जो सूरवीर अभिमानी होता है, जो आत्मज्ञानी होता है, वो किसी से डरता नहीं है। और पिता ने मायाचारी करके तेरा जो दिल दुखाया है, तेरा हृदय दुखाया है। और लक्ष्मण आदि समझदार लोगों ने उन्हें समझाया भी नहीं है, सच्चा पथ भी नहीं दर्शाया है। अब मैं उन सबको बताऊंगा कि उनने कैसी भारी भूल करी है। माता मेरे सुयस कार्य में आप विघ्न मत कीजिए। बलि जीत राम को पुनः करेंगे, सकर तेरे दर्शन। आप व्यर्थ व्यतीत करो मत निज मन। हमारे उज्जवल कार्य में, यशपूर्ण कार्य में माता आप विघ्न नहीं करो। मैं तुम्हारा नाम रोशन करने जा रहा हूं। काय के लिए जा रहा हूं? नाम रोशन करने जा रहा हूं। और तुम आशीर्वाद दो कि हमारा कार्य सफल हो। आशीर्वाद दे कि नहीं दे सीता? हाँ? क्या देगी? काय के लिए देगी? पिताजी से अच्छी लड़ाई करना। हाँ? मेरा नाम रोशन करेगा। पिता से लड़ाई करके नाम रोशन करेगा। तुम पापा से लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? हाँ? क्यों 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 लड़ोगे पापा से? एक मिनट को। हाँ, क्यों? क्या? नहीं, पापा से। अच्छा, पाप से। पापा से लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? नहीं यार, क्या दिल तो बच्चा का पापों से लड़ेगा, पापा से नहीं लड़ेगा। देखो, कई बार दोनों पक्ष न्यायुक्त होते हैं।
भरत और बाहुबली का जो युद्ध हुआ, दोनों न्याययुक्त थे, दोनों न्याय के लिए लड़ रहे थे। बाहुबली ने कहा कि मैं एक पोदनपुर का राज ही चाहता हूँ, और मुझे पिता ने दिया है, ये मेरा अधिकार है, तुम बाकी पूरी दुनिया जीत लो, तुम ले लो अधिकार में, लेकिन मुझे पोदनपुर दे, तो क्या दिक्कत है तुम्हें। और भरत क्या कह रहे थे कि भाई बात पोदनपुर की नहीं है, उस चक्र की है, वो खड़ा है बाहर, वो अंदर प्रवेश नहीं कर रहा है, उसके साथ बड़ी समस्या है। जब तक कि पूरा अखंड 6 खंड अखंड ना जीता जाए तब तक वो प्रवेश। अब मैं क्या करूं? तो मैं बात वो कहने लगा, नहीं हम नहीं मानेंगे, तुम्हारा चक्र प्रवेश करे ना करे हमारी क्या टेंशन। लेकिन भैया 60,000 वर्ष से चक्कर काट रहे, इस चक्र के चक्कर में आप जो सोचो, जो पुण्य कितना परेशान करता है। विकास भैया, आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए इस देश का, तो एक पद तो चाहिए अपन को, मुक्ति पद मिलता है धीरे धीरे। हे अपद पद में मत अंधे जगत के प्राणियों, यह पद तुम्हारा पद नहीं, उन्मत्त हो क्यों सो रहे। आओ यहाँ आओ, पाओ निज चैतन्य पद, कहाँ रचो पर पद में न तेरो पद, यह क्यों दुख सहे। अब डोल हो सुखी सुपद रच, दाव मत चूको अबे स्वपद। चाहिए तो है, एक पद चाहिए, स्वपद चाहिए, सिद्ध पद चाहिए। अपद पद में अब उन्मत्त नहीं होना है। बताओ आप कितनी परेशानी, 60,000 वर्ष, 60,000 वर्ष परेशान होना पड़ा। लोग जलन कर रहे थे कि बताओ ये चक्रवर्ती चक्रवर्ती चक्रवर्ती, वो कह रहे ये चक्रवर्ती है कि ये गले को काटने वाला चक्र है, कि हमारे हर क्षण को, आराधना के क्षण को काट रहा है। कैसा चक्कर में उलझ गए हम, चक्र के चक्कर में। हमारे भाई, हमारे पुत्र आदि दीक्षा लेके मोक्ष जा रहे हैं, और हम ऐसे चक्कर में उलझे कि छूट नहीं पा रहे। अब कहने भाई समस्या ये है कि चक्र अंदर नहीं जा रहा, तो अब क्या किया जाए। दोनों न्याय के थे, और दोनों की न्याय की लड़ाई हुई, कौन को गलत सिद्ध करें। यहाँ पे लौकुश को गलत सिद्ध करें, क्योंकि बच्चा है, उसको लगता है कि हमारी माँ के साथ अन्याय हुआ है, पिता ने अन्याय किया है, निर्दोष माताओं को ऐसे जंगल में गर्भवती को छोड़ दिया है, जो कोई न्याय की बात है क्या। और तुम कह रही हो कि दीनता पूर्वक चले जाओ, जिनने भगाया है निकाल के फटकार के दुत्कार के घर से, उनके पास चले जाओ, दीनता है पिताजी पिताजी, ऐसे कैसे चले जाएं। सूरवीर, पिता सूरवीर है तो पुत्र वे मोक्ष जाएंगे, तो हम भी मोक्ष जाने वाले हैं। वे चरम शरीरी हैं तो हम भी चरम शरीरी, हम भी कम नहीं हैं। अब तो बात कहाँ होगी, युद्ध में। हाँ, और जल्दी ही राम को जीत के हम आपके दर्शन करने शीघ्र आने वाले हैं। आप व्यर्थ की शंका आशंकाओं में परेशान नहीं हो। कह ले बेटा, तुम जीत गए तो भी मेरी हार है, तुम हार गए तो भी मेरी हार है। मैं किसका कष्ट देख सकती हूं? ना तो मैं ये सोच सकती हूं कि तुम जीत जाओ, ना ये सोच सकती हूं कि रामचंद्र जी जीत जाएं। किसी का भी घात होगा, घात तो मेरा ही होगा। ये दो हाथ हैं, इन दोनों पंजों को लड़ाया जाए, किसको हराया जाए, किसको किसको हरा दें बेटा। इन दो पंजों की लड़ाई में इसको हरा दें कि इसको हरा दें, किसको हराएं हैं, किसको हरा दें। कभी ऐसा पंजा लड़ाते ना अपन, नहीं लड़ाया तुमने, ऐसे नहीं। अब इन दो हाथों में किसको हराया जाए, इस हाथ को कि इसको, राइट को कि लेफ्ट को, हैं? किसको हराए, सोच विचार कर लेंगे तो किसको हराए हैं, बताओ इसको किसको हैं? अरे दोनों हाथों में से कोई हारे, हार तो हमारी ही होगी, इसलिए दोनों को जिता दो। कि तुम देखो बेटा, पिता है तुम्हारे। तो लवकुश ने कहा देखो माता, हम ऐसे बाण नहीं छोड़ेंगे कि जिससे उनका घात हो,
हाँ, थोड़ा सा उन्हें भयभीत जरूर करेंगे, अपनी ताकत दिखाएंगे, लेकिन उनका घात हो जाए या तीव्र घाव हो जाए, बड़े घाव हो जाए या मरण हो जाए, ऐसे हम एक भी बाण नहीं चलाएंगे। लेकिन हम अपना पराक्रम तो उन्हें दिखा के ही ले विशाल सेना वीरों ने पुंडरीक से किया प्रयाण, सूरवीर प्रमुदित होते थे, कायर हृदय हुए भयवान, वे कुमार उत्साह सहित चढ़ाए त्वरित अयोध्या पार, सरयू सरित किनारे सबने निर्भयता से किया जीवन। विशाल सेना, समुद्र की तरह लहराती हुई सेना, क्योंकि उन्होंने दिग्विजय की थी, बहुत सारे राजाओं को अपने अधीन बनाया था, तो बहुत सब राजाओं को साथ में लेके, सेनाओं को लेके, पुंडरीकपुर के राजा वज्रजंग की सेना को लेके वो सूरवीर चले जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र लहराता हुआ चला जा रहा हो। और उन सूरवीरों को देख के सूरवीर प्रमुदित होते थे और कायर क्या होते थे, भयवान हो जाते थे कि अब कौन सा महासंग्राम होने वाला है। जो कायर होते थे वो घबरा जाते थे और सूरवीर प्रमुदित आनंदित हो जाते थे। बेकुमार उत्साह सहित चल आए तुरंत अयोध्या पास, उत्साह सहित जाते हुए अयोध्या के निकट पहुंच गए और सरयू सरित किनारे सबने निर्भयता से किया निवास। अब क्या होता है, निकट में आके कहीं पे अपनी स्थिति को व्यवस्थित किया जाता है। युद्ध के पहले सब व्यवस्थित सेटिंग करते हैं ना, अब कहाँ से कैसे आक्रमण करना है, क्या करना है, तो उन्हें पूरी सेना को सरयू नदी के किनारे व्यवस्थित किया और आगे की योजना पे कार्य करने लगे। प्रतिपक्षी आगमन श्रवण कर विस्मित सब ही हुए महान, बोले राम शीघ्र लक्ष्मण से आया कौन घुमाने प्राण, ले सेन सीधे आ पहुँचा वहाँ खेचरों का समुदाय, मंडल को व्यथित देख कर नारद जी बोले निरुपा। क्या नारद जी तो क्या है, वो तो बढ़िया दो जन को लड़ा देते हैं और फिर तालियां बजाने के लिए खड़े हो जाते हैं। क्या बढ़िया, जैसे कि चुगली करने वाली होती ना, नहीं आपके यहाँ की बात नहीं कर रहे, हम तो वहाँ की कर रहे हैं, तो वो चुगली करवाते थे सास बहू की, यहाँ से वहाँ भिड़ाई हो, जब युद्ध होता है महासंग्राम सास बहू का, और फिर दोनों बाहर खड़ी होकर अब आया मजा, और आग में घी डालने का काम करती रहती। कहाँ, वहाँ की क्या नारद जी का तो ऐसा है कि उन्हें तो कुछ ना कुछ उत्पात चाहिए। जैसे अमेरिका उकसाता रहता है ना, अमेरिका क्या करता है, उसकी वो नीति अलग है, वो सीधा युद्ध नहीं लड़ेगा, वो दो को भिड़ा देगा, दो लोगों को भिड़ा देगा और वहाँ पीछे से सपोर्ट करता जाएगा और तुम लड़ो भिड़ो मरो, हमें कुछ नहीं, हमारे तो हथियार बिकेंगे। यहाँ भारत तो चीन को भिड़ा देगा, वहाँ पे रूस को और यूक्रेन को भिड़ा देगा और आपस में भिड़ा के और वो दूर से अपने। लेकिन भाई साहब आपकी बदमाशी, मायाचारी, मक्कारी सब लौट के आपके सिर पड़ती है। अभी अमेरिका वो पाकिस्तान में आतंकवाद फैल रहा है ना, तो अपने यहाँ जो विदेश मंत्री है ना एस जयशंकर, तो उनसे किसी पाकिस्तानी पत्रकार ने पूछा कि पाकिस्तानी लोग कहते हैं कि भारत जो आतंकवाद फैला रहा है, तो उन्हें उत्तर बढ़िया दिया कि जो सपोले सांपों को पाड़ते हैं, जो सपोलों को, वो सांप उन्हीं को डसते हैं। पाकिस्तान के आतंकवादियों को पाकिस्तान ने जो पाला है, आज उन्हीं को वो डस रहे हैं। चाइना ने कोरोना फैलाया है,
और आज क्या स्थिति है? हमें लगता है हमारी मक्कारी मायाचारी कोई नहीं समझता, प्रकृति सब समझ रही है, कर्म सब देख रहे हैं। वो पलट के ऐसे आते हैं कि तुम निरुत्तर हो जाते हो। पूरी दुनिया बदमाशी मायाचारी मक्कारी में लगी हुई है, पापाचार बढ़ता जा रहा है। आज ऐसे ऐसे वायरस आ रहे हैं कि पूरी दुनिया स्तब्ध हो जाती है, रुक जाती है, सब काम बंद हो जाते हैं। आप सोचो पिछली बार कोरोना ने क्या स्थिति करी थी, पूरा विश्व की स्थिति ठप हो गई थी। सोच सकते थे ऐसी स्थिति? अब फिर से वो स्थिति बन रही है विश्व में। कितनी कर लो, प्रकृति का एक ऐसा डंडा है कि एक बार में सब सफाई कर देती है, कूड़ा करकट सब साफ हो जाता है। समुद्र की एक लहर आती है और गंदगी एक तरफ फेंक देती है। कौन सोचता है? कोई नहीं देख रहा। चाइना सोच रहा था हमें कोई नहीं देख रहा, हमने कितनी बदमाशी। आज चाइना में कितने लोग मर रहे हैं? लाखों लोग मर रहे हैं। और वहां तो क्रूरता है बहुत, जिंदा मार देते हैं, जिंदा जला देते हैं। मनुष्यों का मांस खा लेता है। छोटे छोटे बच्चों को पैदा करते हैं और उन्हीं का बेच देते हैं, उनका मांस बिकता है। कोई नहीं देख रहा, कर्म देख रहे हैं। जिन चमगादड़ों को फैलाया पाला था, उन चमगादड़ों से ही कोरोना वायरस। इसलिए भैया नारद की कई जगह आती है कि दुर्गति होती है, अलग अलग आती है उसकी, लेकिन बता रहे कि ये चीज़ योग्य नहीं है। हमें लोगों को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। हमें 2 दिन के लिए आपके यहाँ आए और हम आप लोगों को तोड़ के चले जाएं। आप लोग जिंदगी भर से सैकड़ों सालों से एक दूसरे से जुड़ जुड़ के रहे हैं, प्रेम से रहे हैं, और हम आए कुछ ऐसी बात की और आप लोगों को अलग अलग कर दिया। उससे क्या होगा? हमें बहुत पाप बंधेगा, हम दुर्गति में जाएंगे, क्योंकि हमने कितने प्रेम से 2 भाई रहते थे, उन भाइयों को अलग कर दिया। इस कथा कथित सांप्रदायिक धर्म ने लोगों का इतना बेकार नष्ट किया है। अब शत्रुओं जैसे देखने लगते हैं एक दूसरे को, शत्रुओं जैसे देखते हैं। कल तक जो हमारे बिल्कुल निकट थे रिश्तेदार, आज वो हमसे बात नहीं करना चाहते, हमारी ओर देखना नहीं चाहते। ये कैसा धर्म है? मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना। तो यहां पे कह रहे हैं कि जैसे ही प्रतिपक्षी के आगमन की जानकारी लगी तो वहां पे राम ने कहा लक्ष्मण से कि कौन अपने प्राण गंवाने के लिए यहां चला आया है किसकी मौत आ गई है। और शीघ्र ही अपने जो मित्र राजा थे सभी को पत्र दिए। वहां पे सभी समुदाय इकट्ठा हो गया राजाओं का, और वहां पे लेकिन भामंडल दुविधा में था। क्यों था? नारद जी से बोले तो नारद जी निरुपाय, हम तो कुछ नहीं बोलेंगे, तुम निपटो तुम्हारा काम। हमने तो आग लगा दी है, अब जो होगा तो होगा। नारद जी का भी कोई गलत नहीं था इतना। हमें जी बताओ, नारद जी सीता को खोजते खोजते तो गए थे, कहाँ है खोजा करा। अब कैसे मिलाएं? समस्या जो है ना, दोनों को मिलाने का कोई दूसरा तरीका भी नहीं दिख रहा था। तो उनका तो एक मिलाने का भाव था, और उन्हें पता था कि दोनों मोक्षगामी हैं, किसी को कुछ नहीं होगा। चरम शरीरी मोक्षगामी है, इनका क्या बिगड़ने वाला है। हम जो कह रहे हैं भरत बाहुबली कितने ही लड़ते हैं, लेकिन मरण तो किसी का नहीं होता ना, क्योंकि चरम शरीरी मोक्षगामी है, किसका मरण होता। ये तो लोग एक नाटक हैं, एक प्रकार से सब नाटक हैं। वे जानते हैं कि सब कुछ नाटक होना है तो होना है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। आत्म राम
कार्य परमात्मा बीतरागी श्री रामचंद्र की, कारण परमात्मा आत्मा राम की, हम सभी कारण परमात्मा से कार्य परमात्मा रूप परिणत हो। ऐसी मंगलमय भावना से अपनी